श्रीगुरुशिलेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पिणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर विषय चल रहा है पंडित जी उपादान निमित्त मीमांसा। उपादान और निमित्त की मीमांसा करनी। मीमांसा करनी मतलब उसके विषय में ऊहापोह करना। ये उपादान क्या होता है और निमित्त क्या होता है। उपादान क्या करता है और निमित्त क्या करता है। निमित्त क्या एक ही होता है या अनेक होते हैं। पंडित जी कार्य एक होता है निमित्त अनेक होते हैं। कार्य एक होता हुआ दिखेगा लेकिन एक कार्य के होने में अनेक निमित्त होंगे। और हम क्या करते हैं एक निमित्त को पकड़ लेते हैं और अन्य को छोड़ देते हैं और अन्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हे जीव अन्य को मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहता और स्वीकार नहीं करना चाहता तो मेरे में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। दादाजी नींद आ रही नींद आ रही नींद क्यों आ रही है? हे जीव नींद क्यों आ रही? पुण्य के उदय में कि पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? पाप का उदय है। सही है ना पंडित जी। इन दादाजी को नींद आ रही पुण्य का उदय तो नहीं है। हे जीव पुण्य के पाप के उदय से नींद आ रही ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय है इसलिए नींद आ रही। पाप के उदय से नींद नहीं आती। नरक का नारकी कितने घंटे सोता है? बोलो पीछे वाली माताओं। नरक के नारकी के पाप का उदय है। अब वो नरक का नारकी कितने घंटे सोता है? 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे कितने घंटे सोता है? हे जीव नरक का जीव अपने अनंत काल की पर्याय में 1 सेकंड को भी सोता नहीं है। सारे जीवन भर क्या करता है? मात्र दुख ही दुख भोगता है। और हमें नींद आ रही है इसका मतलब है हमारे पुण्य का उदय है। हे जीव पुण्य का उदय नहीं होता तो नींद नहीं आती। अभी गली में घूमते हुए भिखारी को देखो पंडित जी। गली में घूमते हुए चोर को देखो। चोर कितने घंटे सोता है? चोर को नींद आती क्या?
चोर चोरी करने जाता है। हमने ऐसी घटनाएं देखी, बेचारे सेठ जी गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते लुढ़क गए। बोले क्या हुआ? महाराज झपकी आ गई। होता कि नहीं? मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते मुझे झपकी आ गई। मैं क्यों झपकी आई? क्योंकि अपने ख्यालों में डूब गया था। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चोर चोरी करने गया हो और उसको नींद आ गई हो। हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं होता। सतर्क रहता, भले वो 4 रातों से नहीं सोया हो, लेकिन उसको क्या होता है, नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे आचार्य समझा रहे कि हे जीव, निमित्त के भी अनेक भेद हैं, जिसमें से एक पंडित जी प्रेरक निमित्त होता है, एक उदासीन निमित्त होता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण हैं, एक कार्य के होने में अनेक कार्य निमित्त हैं। दादाजी सुनो, अब नींद नहीं आएगी, थोड़ा इनको पानी दे दो, मुंह धो लेंगे। दादाजी तुम मंदिर आए, अब तुम्हारे मंदिर आने में कितने सारे निमित्त थे? कौन कौन निमित्त थे बताओ? महाराज मैंने अपने भाव बनाए और मंदिर आ गए। सही है कि नहीं? ना तो बोलो। देखो, बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। मैंने अपने निमित्त बनाए और मैं मंदिर आ गया। यह तुझे लगता है घर में तिजोरी में माल नहीं भरा होता तो रे मंदिर आने के भाव नहीं बनते। खाने की व्यवस्था नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ शांति से बैठने के भाव नहीं बनते। तुम्हें पता है घर में टंकी में माल भरा पड़ा है और मैं घर जाऊँगा तो देवी ने रोटी बना करके तैयार रखी है, इसलिए तुम शांति से बैठे हो। और समझो चश्मा वाले दादाजी, क्या नाम तुम्हारा? विनोद भाई, घर में खाने का टीन खाली हो फिर मंदिर में कितना मन लगता है? बोलो, लगता कि नहीं लगता? घर में खाने को नहीं हो और फिर तुमसे बोला जाए कि मंदिर जाओ 4 घंटे पूजा करना, हे जीव नहीं कर पाएगा, 1 मिनट भी उसका मन नहीं लगेगा। सुबह से थैला उठाएगा और कमाने के लिए निकल जाएगा। तू शांति से मंदिर आके बैठा है, इसमें तेरे घर में रखी संपत्ति भी कारण है, तुम्हारी देवी भी कारण है। पंडित जी साहब, तुम मंदिर आए थे, तुम्हारी देवी तुमसे लड़ने नहीं बैठी, उसने शांति से तुम्हें आने दिया, यह भी कारण है। तुम्हारे घर से मंदिर तक रोड बनी थी, यह भी कारण है। तुम्हारे हाथ में चावल की डिब्बी थी, यह भी निमित्त है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे नगर में अच्छा बढ़िया व्यवस्थित 52 डेयरी मंदिर था, यह भी निमित्त है। एक कार्य होता है, उसमें अनेक कारण होते हैं। कुछ उपादान, कुछ निमित्त उदासीन होते हैं, कुछ निमित्त प्रेरक होते हैं। तुम्हारी देवी ने 4 बार तुमसे बोला जाओ मंदिर, जाओ मंदिर, जाओ मंदिर, और मंदिर में आकर के पंडित जी बोली लगा रहे थे, तुम्हें बार बार प्रेरणा करी, 1001 रुपया, 1001 रुपया, तुम्हारे भाव बन गए, मैं भी शांति धारा करूं, अभिषेक करूं। यह प्रेरक निमित्त है। बड़े से भगवान थे, ये कौन सा निमित्त है पंडित जी? बड़े से भगवान थे, ये उदासीन निमित्त हैं। वह अपने में बैठे थे, तुम्हें शांति धारा करना हो तो भी बैठे हैं और नहीं करना हो तो भी बैठे हैं। हम तो अपने में बैठे हैं, हम तुम्हें कुछ भी ना करते हैं, ना देते हैं, ना तुम्हारा लेते हैं। तुम करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो ऐसे। देखो तुम्हारे जो नौगामा के लोग जो है ना पंडित जी, उदासीन है।
नौ गामा के लोग जो हैं, हे जीव, उदासीन रहने से कल्याण नहीं होगा। थोड़े उत्साह ला। जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, भगवान अरहंत देव मिले हैं, और इस पर्याय में यदि मैं उदासीन रहा, अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे ना कि अपन लोग क्या करते हैं कि अब अगली बार एक बार और, हे जीव, वो रामायण पढ़, पद्म पुराण पढ़। पद्म पुराण में लिखा है वह देव पंच देव जो है ना स्वर्ग में चर्चा कर रहे थे। क्या पढ़ा तुम लोगों ने? पद्म पुराण पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें बताओ? हे जीव, स्वर्ग में देव चर्चा कर रहे थे। स्वर्ग के देव आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे, जैसे तुम लोग करते हो ना कि अब हमें अगला भाव मनुष्य का मिलेगा पंडित जी, फिर हम संसार में नहीं भटकेंगे, और मनुष्य का भाव एक बार मिल जाए, उसी भाव में नियम से संयम धारण करके और उसी भाव से 8 कर्मों का नाश करके, और फिर वहाँ जा कर के फिर मैं संसार में नहीं घूमूंगा। तो वहाँ एक देव बीच में बोल पड़ते। अपन लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ मीटिंग होती कभी? कल रात को हुई थी कि नहीं हुई थी? मीटिंग होती है, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सत्य बताना उसमें से कितनी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं? बोलो, किरीट जी के रिश्तेदार, कितनी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं? महाराज बनाते तो हजारों हैं, उनमें से कहीं कभी जाकर के कोई एक आध जो है क्रियान्वित हो पाती है और सारी फेल हो जाती हैं। तो ऐसे देव लोग जो है वो बना रहे थे, और एक देव बीच में बोल पड़ा कि जब स्वर्ग में रहते हैं तो सब ऐसे ही कहते हैं, और जब पृथ्वी पर जाते हैं तो सब उदासीन हो जाते हैं। देखो रामचंद्र जी को देखो, आज राम 6 महीने से लक्ष्मण का शव टांग करके घूम रहे, और जब वह पूर्व पर्याय में 5वें स्वर्ग में थे तो क्या कहते थे कि जब मुझे मनुष्य भाव मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं भोग नहीं भोगूंगा, मैं डायरेक्ट बाल ब्रह्मचारी बन करके और मुनि हो करके और डायरेक्ट मोक्ष में जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य होते हैं तो सब भूल जाते हैं। हे जीव, एक भाव के नहीं पंडित जी, समय सार जी की 3 नंबर गाथा बोलो ना। शुद्ध परिचिदाणु भूदा सबस्य भी काम भोग बंद कहा, यत्तलम्बु नवरी न सुलहो विहत्तस्य। हे जीव, काम भोग बंध की कथा आचार्य कहते हैं सुलभ है। क्यों? अभी बाजार में निकल जाओ, चौराहे पे बैठना, काम भोग बंध की कथा करने वाले आसानी से मिल जाएंगे। और आत्मा की कथा जो है दुर्लभ है। जो वस्तु मेरे पास है वह तो दुर्लभ है, और जो दूर है वह सुलभ है। विनोद भाई, क्या दूर के ढोल दूसरे के यहाँ ढोल बजे तो सुहावने लगते हैं, और अपने घर में बजे तो सत्य बताओ, क्या नाम दादाजी का? दादाजी, तुम्हारे घर में शादी हुई कभी? किसकी हुई? बच्चों की हुई ना। तो जब तुम्हारे बच्चे की शादी हुई थी उसमें भी तुम शामिल थे, और इन पंडित जी के बच्चे की शादी हुई थी उसमें भी शामिल थे। किस में तुम्हें मज़ा ज़्यादा आया? तुम्हारे बच्चे की शादी में वो बात की मैं अंदर आ जा, नहीं सुनाई दे रहा? आजा शोले में हो, फिर भी पीछे बैठ जा, ठीक है? बाहर समाज से बाहर नहीं बैठना पड़ता है। बोलो दादाजी, किस में मज़ा आया?
नहीं बोलोगे? देखो तुम्हारे नौगांव माँ के लोग इतने हैं सीधे साधे बेचारे, ये हमें ऐसा लगता है कि जी आदिनाथ के तीर्थ काल के हैं। भोले थे ना, आदिनाथ के जो जीव थे ना वो बिल्कुल भोले भाले थे। तो ऐसे तुम्हारे नौगांव माँ के लोग बिल्कुल ऐसे भोले भाले हैं, बोलते ही नहीं। मैं दूसरे की शादी में गया था, उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आया, स्वयं की शादी में आनंद नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं करता करता रहा, करता जे करना है जे करना है जे करना है और जे करना है। तो 4 दिन 5 दिन मेरे कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब दूसरे की शादी में गया था तो कुर्सी पे पैर पसार के बैठा था, गुलाब जामुन लाओ, इमरती लाओ, रसगुल्ले लाओ, और सब बैठ कर के कुर्सी पे खा रहा था और देख रहा था सबको कि जी ऐसा कर रहा है, जी ऐसा कर रहा है, जी ऐसा कर रहा है। तो उसमें मुझे आनंद ज़्यादा आ रहा था। लेकिन मेरी शादी जब घर में हुई थी तब मुझे समय ही नहीं मिला। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। जब वह देव, स्वर्ग का देव पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग में माता को कौन रोटी बनाता, बोलो ना, स्वर्ग में रोटी कौन बनाता है, देव की देवी हैं? देव बनाते हैं। स्वर्ग में बोलो, किरीट जी के रिश्तेदार, स्वर्ग में देव रोटी बनाता कि देवी बनाती है? तो भूखों मरते हैं। स्वर्ग में ना तो रोटी खाते हैं ना बनाते हैं, उनके गले में ही अमृत की व्यवस्था होती है। और जैसे ही भूख लगती है अमृत झड़ जाता है और 24 घंटे फ्री शांति से बैठे और इस पृथ्वी का तमाशा देखते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपनी आत्मा का तमाशा देखता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वह संसार का तमाशा शांति से बैठा बैठा देखता है। तो वह क्या बोले जब स्वर्ग में होते तो सब ऐसे ही बोलते हैं पृथ्वी पे जाएंगे तो हम कल्याण करेंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आता है और संसार के भोग में लीन हो जाता है। अब वो दादाजी है ना, रमेश जी के भाई, क्या नाम इनका है, रमन लाल जी कितने साल के हो गए, नहीं बताओगे? 70 साल के हो गए। अब दीक्षा लेनी है, हाँ ना तो बोल, हाँ ना तो बोल। महाराज घर में माल मसाला रखा है, अभी कैसे हम छोड़ के दीक्षा ले लें? नहीं होता तो ले लेते हैं, सही है कि नहीं? नहीं लेते हैं तो कब लोगे बताओ? बोले महाराज है सो नहीं ले रहे, और नहीं है सो भी नहीं ले रहे। अब हम लें तो कब लें? तो जो गरीब है वो भी नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि मेरे घर में खाने को नहीं है, इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। और जो बड़ा आदमी है वो क्या सोच रहा है? बोले महाराज हम दीक्षा ले लेंगे तो ये तिजोरी कौन रखाएगा? हे जीव, सत्य बता, तू अपना कल्याण कब करेगा? और ऐसे उदासीन रह करके देखो, हम उदासीन मात्र किसके लिए हैं? धर्म के लिए, कर्म के लिए है क्या? इन्हीं दादाजी को देखना, दादाजी दुकान है तुम्हारी, क्या करते हो? आराम करते हो। तो यहाँ आके करो ना आराम। देखो यहाँ उससे अच्छा आराम, तुम्हारे 2 बेटे, कितने बेटे हैं? एक बेटा है, वो तुम्हारे दिन में कितने घंटे पैर दबाता है? देखो चला गया, भाग गया बेचारा, पैर नहीं दबाता। तो तुम कैसे आराम करते? यहाँ आके आराम करोगे जो सारे गांव के पैर दबाएंगे तुम्हारे। सुनो दादाजी, और तुम घर में तो बेचारे देखो अच्छी बढ़िया क्या सूखी रोटी खाते होगे, और यहाँ तो अच्छी बढ़िया गुलाब जामुन रोज मिलेंगे। तो एक टाइम में घड़ा भर के खा लेना, 5 किलो खा लेना।
हे जी, वो कहानी हमने परसों नरसों सुनाई थी ना, वो ऐसी कहावत है कि एक आदमी ने ब्रह्मा जी को प्रसिद्ध किया, ब्रह्मा जी प्रसिद्ध हो गए और ब्रह्मा जी उससे बोलने लगे कि हे जीव, तूने इतनी कड़ी तपस्या करी है, अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो मांगना हो मांग ले। तो वह बैठ गया, उसने मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि तुझे मिलेगा लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। हे जीव, पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब दादाजी तो थे, हैरान हो गए, बोले हम तो पड़ोसी को दुखी करने के, हम तो मांग रहे थे कि पड़ोसी दुखी हो जाए, लेकिन वो तो और महासुखी हो रहा है। तो फिर दादाजी ने क्या मांगा, बोले हमारी एक आंख फूट जाए। है? हाँ, पड़ोसी की तो ना फूट जाएंगी तो वो दुखी हो जाएगा। तो ऐसे दादाजी बोल रहे, बोले हम दीक्षा ले लेंगे पंडित जी। पंडित जी से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है? हे जीव, प्रेम ज़्यादा होता तो अपने घर की संपत्ति पंडित जी के नाम लिख देते। सत्य है कि नहीं? बोलो। प्रेम ज़्यादा होता तो अपने घर जो है ना, मेरा घर, मैं अपना घर पंडित जी के नाम लिखता हूँ, ऐसा होता। लेकिन प्रेम नहीं है, बैर है, तो पंडित जी को खींच रहे बेचारे, चलो पंडित जी। हे जी, कोई कोई के साथ नहीं जाएगा और कोई कोई के साथ नहीं आएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेला ही जाएगा। इसलिए उदासीन मत रहे, और उदासीन भी है तो मात्र किसके लिए पंडित जी? किसके लिए? बोलो जी। दादाजी इनकी तो किराने की दुकान है ना, क्या नाम बताया था इनका? रमन लाल जी, किराने की दुकान है। रमन लाल जी किराने की दुकान में बैठते हो और कुर्सी पे बैठ के सो जाते हो, और गाय आती है सब खा जाती है। हैं? ऐसे ही होता कि नहीं होता? कोई दुकान में गए और जाके बैठ गए, 5 ग्राहक आए, वो बोल रहे रमन लाल जी सामान दे दो, रमन लाल जी सो रहे। ऐसे ही होता महाराज। वहाँ तो बिल्कुल ऐसे हाई अलर्ट करके बैठते हैं जैसे वो सीमा पे वो बंदूक लेके वो बैठता ना सैनिक, बिल्कुल अलर्ट होके, ग्राहक बोल नहीं पाए उसके पहले सामान तैयार। सत्य है कि नहीं? ग्राहक दूर से आया है और रमन लाल जी उठ करके, भले बुखार चढ़ा हो, कमर दर्द हो, उठ करके तैयार, वो बोले नहीं और तुरंत सामान लो जो पकड़ो। जैसे कर्म के लिए तुम अलर्ट है, ऐसा धर्म के लिए अलर्ट हो जा। पंडित जी बोले महाराज आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, हमें तो काम है। क्या काम है? ऐसे ही होता कि नहीं पंडित जी? हल्ला नहीं करो, समय हो गया, शांति। पंडित जी फोन किया दादाजी को, महाराज जी आ रहे हैं, लेने चलना है। अरे हमारा बेटा बांसवाड़ा गया है, दुकान में कोई नहीं है, भीड़ लगी है। ऐसे 50 को फ़ोन करोगे, जब कोई उसमें से एक आध दो तैयार होंगे, और 48 49 तो बेचारा बहाना बना देंगे। हे जीव, हे जीव, ऐसी उदासीनता रख करके तेरा कल्याण हो जाएगा क्या? और जब ऐसी तेरी बारी आएगी, मरण की बारी आएगी, तो कर्म कहता है मैं भी बहाना बना दूंगा, स्वर्ग में अभी जगह नहीं है, वेटिंग चल रही है, अभी इनको नरक में ले जा कर के इंतजार करवाओ, फिर बाद में देखेंगे। हे जीव, थोड़ा उत्साह ला, उमंग ला। धर्म के विषय में कितनी पर्यायों के बाद तुझे धर्म मिला है। यह जैन कुल और जैन कुल छोड़ो, मनुष्य पर्याय तुझे कितनी पर्यायों के बाद मिला है। अनंत पर्यायें मेरी निगोद में नरक में बीती,
और 1 साल 2 साल 50 साल की नहीं, नरक में एक बार चले गए, एक बार चले गए तो कितने साल रहना है? बोलो दादाजी, कितने साल रहना? नहीं पता। अब बेचारे मुंडी हिलाते हैं ऐसे ऐसे। देखो ऐसे ही है। आज क्या हो गया, आज प्रवचन का मतलब, प्रवचन मतलब पंडित जी, प्रवचन मतलब गांव के 10-20 डोकरा डोकरिया आ जाओ, महाराज सुनाएंगे और तुम सोना है। ऐसे ही होता है कि नहीं आता? महाराज सुनाने सुना चलेंगे, वो बेचारे मुंडी हिला चलेंगे, अब पता ही नहीं चलता सो रहे सो हिल रही कि हाँ, समझ में आ रहा है सो हिल रहे। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, अनंत पर्यायों में नरक में तू गया, नरक में कितने साल की आयु मिलती है? तो नरक में सागरों सागरों की आयु मिलती है। और एक सागर में कितने साल नहीं पता। बोलो इनके जी रिश्तेदार, क्या नाम है इनका? आशीष भाई, कितने साल? कितने साल? जितनी समुद्र देखा ना, मुंबई का समुद्र देखा किसी ने? देखा? मुंबई के समुद्र में पानी की बूंदें कितनी कितनी है? उसमें 1,000 का गुणा कर दो, जितना कैलकुलेट आ जाए उतने 1,000 वर्ष का एक सागर होता है। ठीक है ना? समुद्र में पानी की जितनी बूंदें उतने 1,000 वर्ष का एक सागर। और नरक में चले गए तो आराम से इतने साल तक वहाँ कोई, देखो सुविधा है, जाओ खूब जाओ, तैयारी करो, ठीक है? वहाँ खूब सुविधा, कोई रोटी नहीं बनाना, माताओं नरक की सुविधाएं गिना रहे। नरक में कोई रोटी नहीं बनाना, कोई रोटी नहीं खाना, कोई दुकान नहीं चलाना, कोई नाती पोता को नहीं पालना, कोई धन नहीं कमाना, कोई टेंशन नहीं। और सबसे अच्छी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, वकील के पास नहीं जाना, और सबसे बड़ी बात वहाँ मरण भी नहीं होना। कितना अच्छी चीज़ है। देखो अभी यहाँ तो डर लगता है, दादाजी ने खूब कमा के रखा, क्यों? बोले अभी हार्ट अटैक आ जाए तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो रखते ना अपन जोड़ के, क्यों रखते? क्योंकि अभी कोई आपत्ति आ जाए। लेकिन नरक में माताओं सुविधा है, कोई आपत्ति नहीं आएगी। जब तक तुम्हारी आयु पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हारा मरण नहीं होना है। किस किस को जाना है बताओ? हाथ ऊपर तो करो। इतनी सारी सुविधाएं दे रहे फिर भी नहीं जाना है? जीव मार तो क्या मार दे रहा हूँ, मरना तो है ही नहीं। जितना मारना मारो, लेकिन मरण तो मेरा होगा ही नहीं। लेकिन हे जीव, जो जो धर्म में उदासीन रहेगा, तुम भले नहीं जाना चाहो लेकिन नियम से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं धर्म में उदासीन हूँ और कर्म में सशक्त हूँ, बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। 80 साल का हो जाऊँ, 90 साल का हो जाऊँ। एक पंडित जी स्पष्ट कहावत है, एक डोकरा था 96 साल का, उसने अपने जीवन में 14 साल से लेकर के 96 साल तक दुकान चलाई किराने की। और 96 साल में इतना उसने धन कमाया कि आधा नगर जो था, आधा नगर खरीद लिया था। लेकिन 96 साल के होने के बाद भी बेचारे को चैन नहीं था और मरने को हो गया। और जिस दिन मरा उस दिन भी दुकान पे बैठा था और थोड़ी तबीयत खराब हुई तो दुकान छोड़ करके घर पे आ गया और लेट गया। लेकिन बेटों को नहीं बताया, बहू ने फ़ोन कर दिया कि दादाजी की तबीयत खराब है। सारे बेटे आकर के चारों तरफ ही खड़े हो गए। है हाँ, सारे बेटे आ गए और उसकी जैसे ही आँख खुली उसने सारों को नाम से पुकारा और सबने बोला हाँ दादाजी हम बैठे। तो बोले नालायको, तुम यहाँ बैठे दुकान में कौन बैठा? कब बोल रहा है? कब बोल रहा है?
96 साल में इसको बोलते हैं बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या उषाः, यानी उसकी बहुआरंभ बहु परिग्रह जो संज्ञा है वो नहीं छोटी है। अब वो मर गया, भले अब तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो अब तुम्हारा बेटा एक पंपलेट छपाएगा और पंपलेट में सिखा देगा हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय फलाने फलाने चंद जी का आकाश में स्वर्गवास हो गया है। अब बेचारे देखो, अब तुम पैसे वाले हो, छपा दो। आशीष भाई, पैसे वाले हो, छपा दो, और छपा दो, यहाँ पे पेपर में छपवा दोगे हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन हे जीव, तू छपा तो सकता है लेकिन उनको स्वर्ग ले जा नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्ग ले जाने के लिए सबसे पहली शर्त है उसको भोगों से वैराग होना नियम है। पंडित जी, बिना धन भोग से वैराग हुए आज तक कोई स्वर्ग नहीं गया। जितने बेचारे घर में जो सेठ हाय हाय करके मरते हैं, संपत्ति जोड़ करके मरते हैं, जे सब नरक में जाते हैं। अब तुम कागज में भले लिख दो स्वर्गीय, कागज में लिखने से कोई स्वर्ग। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या उषाः, यह नरक का रास्ता है। रबड़लाल जी, कौन सा? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या उषाः, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक में ले जाता है। यह नरक की रोड है। अब तुम इसी रोड पे तो चल रहे। अब जी दादाजी क्या सोचे, हम तो अपने बेटे के पास जा रहे हैं, हम बेटे के पास जा रहे हैं, और रोड पे ने चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बेटा तो रहता था बांसवाड़ा में और चल दिए कुशलगढ़ की रोड पे। क्या रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले हम तो बेटे के पास जा रहे हैं, और चल दिए। चलते चलते साल भर हो गई लेकिन बेटा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं था वो जिस पे तू चल रहा है, वह बांसवाड़ा का रास्ता ही नहीं था। अब तू मन में भले सोच ले, अपने मन को बहला ले और लोगों से कहे मैं बांसवाड़ा जा रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता तो बांसवाड़ा का है नहीं है। तो ऐसे है जीव, नरक किसको जाना है? तो एक भी तैयार नहीं है। लेकिन बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या उषाः, बहु आरंभ और बहु परिग्रह की रास्ते पर प्रत्येक आदमी चल रहा है और बोल रहा है महाराज मैं स्वर्ग में चला जाऊं, और ज़्यादा होगा तो भगवान से आकर अभिषेक कर लूँगा, भगवान से बोलूँगा हे भगवान स्वर्ग में चला जाऊं। हाँ, उठाओ प्रश्न। हाँ हाँ, हे जीव, हे जीव, हे जीव, समझ यहाँ। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि की संपत्ति बहु छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे जीर्ण तृण सम त्यागी, सड़े हुए तिनके के समान त्यागी, उसके बाद मोक्ष गए। और जैसे सड़ा हुआ तिनका होता ना, तो यहाँ पे अच्छे तिनके के जैसे नहीं, अच्छा तिनका हो तो वह कान खुजाने के काम में आ जाए, दांत खुजाने के काम में आ जाए। लेकिन ऐसे अच्छे तिनके के समान नहीं, सड़े हुए तिनके के समान, अब वह किसी काम का नहीं। तो यह सारी संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं, छोड़ दी और फिर जीवन में कभी याद नहीं किया। दो चक्रवर्तियों ने नहीं त्यागी, बेचारे नरक में हैं। दादाजी भूल में नहीं रहना। देखो क्या होता ना पंडित जी, छल जो है व्यक्ति जल्दी ग्रहण करता है। चक्रवर्ती के पास इतनी थी तो हमारे पास जी दादाजी क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास भी जब इतनी हो जाएगी तो छोड़ेंगे।
महाराज चक्रवर्ती के पास इतनी थी, हे जीव, उसने सारी सड़े तिनके के समान छोड़ करके और दिगंबर भेष, गात्र मात्र परिग्रह, मात्र उनका शरीर ही उनका परिग्रह था, उसके अलावा उनके पास एक सुई का तिनका भी नहीं था, पिछी भी नहीं थी, कमंडल भी नहीं था। महाराज पिछी नहीं थे, हाँ पिछी नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में, हमारे पास तो पिछी भी है, शास्त्र भी है, वेद भी है, उनके पास तो ना पिछी थी ना कमंडल था, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनका आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता, ना लघु शंका जाते हैं ना दीर्घ शंका जाते हैं, तो ना उनके द्वारा किसी जीव का घात होता है, इसलिए ना उनको पिछी रखनी पड़ती है और ना कमंडल रखना पड़ता है, मात्र उनका शरीर ही उनका परिग्रह होता है। इसलिए दादाजी बोलो ना, और कोई शंका तो नहीं है? हाँ नहीं, तुम तो खूब बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे अच्छा होगा। इसलिए हे जीव, चल तो रहा है नरक के रास्ते पे और सोच रहा है मैं स्वर्ग चला जाऊं, हे भगवान हम तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे। भगवान भी कहेंगे कि मेरे पैर भी तुझे स्वर्ग ले जाने वाले नहीं हैं, तेरे कर्म ही तुझे स्वर्ग ले जाने वाले हैं। इसलिए रमन लाल जी 70 साल के हो गए, अब रमणता बंद कर दे। नहीं करोगे महाराज, क्या करें, अब छूटता नहीं है। हे जीव, 5 विषय भोगों में रमणता बंद नहीं होगी तो तू कितना कहता रहे कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, लेकिन कोई तुझे स्वर्ग भेजने वाला नहीं है। नरक में नियम से जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है। 5 इंद्रिय के भोग, धन संपत्ति सब में रमणता बंद कर दे। धर्म में उत्साह हो जा और कर्म में उदासीन हो जा तो नियम से स्वर्ग जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।